नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं मलेशिया में जो प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं दोस्तों, अभी काफ़ी समय से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि मलेशिया की एम्बेसी ओपन होने वाली है और बहुत जल्दी होने भी वाली है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश सिंगापुर सिंगापुर ने अपनी पार्शियल सर्विसेज चालू कर दी है। सिंगापुर ने अपनी पार्शियल सर्विसेज चालू कर दी है और बहुत जल्दी मलेशिया भी अपनी सर्विसेज चालू करने वाला है वीज़ा के लिए। अभी देखा जाए तो मलेशिया में जो हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो प्लांटेशन की है। प्लांटेशन के लिए हमारे पास हमें जो रिक्वायरमेंट लॉकडाउन से पहले थी वो 1,000 लोगों की थी। ट्रिपल बी अकेला खुद 1,000 लोगों को टारगेट कर रहा है जो उनको सोर्स करने के लिए। 1,000 लोग, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर हम हालात देखें लॉकडाउन के ड्यूरेशन में और उसके बाद, तो अभी ये रिक्वायरमेंट 1,000 की जगह 1,500 होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 16 मार्च के बाद मलेशिया के लिए दूसरा कोई बैच फ्लाई नहीं हुआ। और जो प्लांटेशन वाला काम है उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे उसमें से कुछ वर्कर जॉब छोड़ के चले आए, कुछ की छुट्टी परमिट थी, कुछ की छुट्टी हो गई थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से वेट कर रहे थे। तो हुआ ये कि काफ़ी सारा मैन पावर जो ऑलरेडी वहाँ पे था वो वापस इंडिया आ चुका, या बांग्लादेश आ चुका, या पाकिस्तान, या फिर फिलीपींस जो भी इंडोनेशिया आसपास के देशों में जहाँ से आए थे वहाँ पे जा चुके हैं। दोस्तों, जो लोग भी वहाँ पे थे उसमें से लगभग 25-30% लोग ऑलरेडी रिटर्न हो चुके हैं। अब रिक्वायरमेंट पहले से उसमें काफ़ी थी, अब उसमें से ये रिक्वायरमेंट और बढ़ चुकी है। और बीच में आपने सुना होगा, न्यूज भी आई थी कि मलेशिया ने जो वहाँ पर कैदी हैं उन कैदियों से पाम ऑयल का काम करवाया था। मीन्स वो उनको पनिशमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट ने पाम ऑयल को सरवाइव करने के लिए, चलाने के लिए कैदियों का सहारा लिया था। इसलिए क्योंकि जो पाम ऑयल है मलेशिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मीन्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पाम ऑयल, जो कि मलेशिया की इकोनॉमी को रनिंग करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ रोचक जानकारी देना चाहूँगा। मलेशिया में जो ज़मीन है, ऑलमोस्ट सभी ज़मीन सरकारी है। और जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो रबर का काम करती हो, चाहे वो पाम ऑयल का काम करती हैं, उन सभी कंपनियों ने उस मिस, अगर सरकारी है तो ऑब्वियसली वो सरकारी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो लीज पे वो ज़मीन लेती है और वो जो एग्री का मिस जो भी फार्मिंग होती है उसके ऊपर उसका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग गवर्नमेंट को देती है। मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेती है, 5 साल 10 साल के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से। सो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि पाम ऑयल मलेशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मीन्स मलेशिया पाम ऑयल पे ही चल रहा है, सीधी सी बात ऐसा बोल सकते हैं। कुछ पार्ट अदर इंडस्ट्री हैं और ऑयल एंड गैस भी है, बहुत बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कंपनी है वो पाम ऑयल की है। सबसे बड़ा सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो पाम ऑयल ही है, पाम ऑयल के सेक्टर की कंपनीज हैं, और रबर इंडस्ट्री की भी कंपनी है। अब यहाँ पर बात ये है कि अभी वहाँ पर जो मैन पावर काम कर रहा है ना, उनका भी छुट्टी, जैसे जैसे छुट्टी मिस, किसी के 2 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए, तो उनको जो प्लानिंग रहती है कि घर जाना, तो सब लोग घर आते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पर जो लोग जा नहीं रहे हैं, नए लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और वहाँ के लोग ऑलरेडी वापस हो रहे हैं, तो मैन पावर की काफ़ी कमी है इसके लिए। और जैसे भी एम्बेसी चालू होगी, मलेशिया गवर्नमेंट जैसे परमिट करेगी वीज़ा इशू करना, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करना चालू करेगी, तो ये मान लीजिए कि जैसे भी वो चालू करेगी ना, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा और उस टाइम पर सभी लोगों को प्रोसेस करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है मलेशिया में प्लांटेशन के लिए, वो लोग अभी से रेडी रहें, क्योंकि हार्डली 15-20 डेज की बात है। विद इन 15-20 डेज हमें उम्मीद है कि मलेशिया का गाइडेंस आ जाएगा और बहुत जल्दी हमारे जो बैच बनना चालू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है, जनरली 50-60 डेज लगता था ना, जब शुरू होगा तो उस टाइम बहुत फास्ट होगा, हो सकता है कि विद इन अ मंथ भी हो जाए। लेकिन जो बैच रेडी होगा उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम सोचते हैं कि हमें कैंडिडेट भेजना है, उसको जॉब लगना चाहिए, उसका वीज़ा आना चाहिए। जैसी हमारी आवश्यकता है, जैसी कैंडिडेट की आवश्यकता है, वैसे वहाँ पर कंपनी की हमसे डबल आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बट वहाँ पर उनका भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है प्रोडक्शन की वजह से। उनका प्रोडक्शन काफ़ी डाउन है, मैन पावर पहुँचेगा तब उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। सो जो लोग भी मिस मलेशिया का टारगेट कर रहे हैं, सबसे
अच्छी बात है कि ये काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह जाने में आपको जो कैलकुलेशन लगेगा, जो आपका एक्सपेंस लगेगा, उसकी तुलना में यहाँ पर एक्सपेंस भी कम होने वाला है। और इनकम की बात करेंगे हेल्पर कैटेगरी प्रोफाइल में, तो जो इनकम होने वाली है उससे यहाँ पर इनकम ज़्यादा होने वाली है। और फैसिलिटीज़ की तुलना करेंगे तो डेफिनेटली मलेशिया के जो प्लांटेशन का काम है ना, वो काफ़ी मायने में बाकी देशों से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदर कंट्रीज़ में एज ए हेल्पर नहीं मिलती हैं। और वो सारी चीज़ों को अगर हम एक बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली खुद फ़ायदा दिख जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद हेल्पर प्रोफाइल का सर्विस सैलरी ऑलमोस्ट सभी जगह कम हो चुकी है, लेकिन मलेशिया में जो भी सैलरी डिसाइड की गई वो सैलरी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मलेशिया में एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, इसका वेटेज काफ़ी है। मीन्स इसका वेटेज इतना है कि अगर इसका पासपोर्ट आपके इसका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा है तो मलेशिया में आप कहीं पे भी घूमोगे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी कंपनीज का होता तो पुलिस वाले कभी इंक्वायरी करते हैं, कहाँ काम करते हो, कहाँ जो भी है क्या क्या है आपको पूछते हैं, इंक्वायरी करना होगी। लेकिन अगर उन्होंने देखा कि पासपोर्ट पर मलेशिया की इस कंपनी जिसका हम काम करते हैं अगर उसका वीज़ा लगा हुआ है तो आपको कोई भी अथॉरिटी आपको नहीं डिस्टर्ब कर सकती है। आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। दोस्तों इतना वेटेज है। और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में, आपको 5-6 चीज़ें गिनाने वाला हूँ जो आपको इस कंपनी के लिए आकर्षित करेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें सैलरी है ना, सैलरी बेसिक सैलरी है, उसके बाद इसमें इनकम वाला पार्ट होता है। इसमें जो एडिशनल इनकम वाला पार्ट होता है वो लिमिट नहीं होती है। ऐसा ऑप्शन आपको दूसरी देश में दूसरी प्रोफाइल पे शायद नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कम मिलेगा। यहाँ पर बेसिक सैलरी तो कम होती है 1200 रिंगिट, और 100 रिंगिट इसमें एडिशनल मिलते हैं अटेंडेंस अलाउंस के। लेकिन उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा काम वाला पार्ट होता है ना, एक्स्ट्रा काम में जो मेहनती लोग होते हैं वो 30,000 भी उठाते हैं, 35,000 भी उठाते हैं, 40,000 भी उठाते हैं, 45,000 भी उठाते हैं, 50,000 भी उठाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने खुद मिल चुका हूँ मैं, जिनकी सैलरी मीन्स 5,000 भी है, 5,000 रिंगिट तक की सैलरी है। ऐसे लोग मुझे एज अ प्लांटेशन वर्कर मिल चुके हैं। जब मैं वहाँ विजिट किया था उस टाइम पर, लास्ट विजिट के दौरान देखा था मैंने, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरी 5,000 रिंगिट तक आती है। लेकिन सबकी नहीं आती है, हम सबको एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेहनती होगा वो डेफिनेटली अर्निंग कर सकता है। दोस्तों बेसिक सैलरी होती है 1200 प्लस 100 1300। 1300 अगर हम इंडियन करेंसी में देखेंगे तो लगभग लगभग 23,000 जैसा होता है। अब उसके ऊपर एडिशनल आप कितना काम करते हो, ओटी कितना करते हो, और ओटी के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है, तो बेसिक काम करने वाला बंदा अगर ढंग से, ओटी का मतलब एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं, इसमें एक्स्ट्रा काम की बात रहेगी। थोड़ा मैं आपको इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, कि जैसे एक गार्डन है, उस गार्डन में काम आपको करना है, बेसिक काम है आपका कि उस गार्डन में आपको एक एरिया को 10 दिन में ख़त्म करना होता है, ठीक है। और उसी एरिया को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दी जाए और हम उसको 5 दिन में ख़त्म कर दे, तो जो जो आपको 10 दिन में सैलरी मिलने वाली है वो आपको 5 दिन में ही मिल जाएगी। सोचो, इस चीज़ को आप देख सकते हो। अगर कोई भी काम हम एज ए नॉर्मल वर्कर के रूप में करते हैं, एज ए डेली बेसिस के हिसाब से, तो फिर वो जो सैलरी है ना, मीन्स वो काम है ना, काम की प्रोडक्टिविटी कम होती है और रिजल्ट कम आता है, क्योंकि कॉमन हमें पता होता है कि हमें बेसिक सैलरी मिलने ही वाली है। लेकिन जब वही चीज़ रिजल्ट के ऊपर होती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, तो ये सैलरी मीन्स उस पर इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप रिजल्ट ज़्यादा दोगे तो आपकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जिनकी सैलरी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती है, और 30 से 40,000 के बीच में कमाने वाले, तो इसमें कंपनी के हायर अथॉरिटी भी बोलती है कि 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो 30 to 40,000 के बीच में अर्निंग करते हैं। अब नहीं करने वाले के लिए तो कहीं पर भी जगह नहीं है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी जगह है, और उनको आगे का स्कोप भी अच्छा मिल सकता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल के पीरियड में उनके बीच में लाइक जो जैसा सीखते जाते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, वैसे उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। और कंपनी सैलरी के अलावा क्या क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का एकोमोडेशन होता है, जिसमें डबल ट्रिपल शेयरिंग नहीं होती है, सिंपल बहुत बड़ा रूम होता है, उसके अंदर बेड रखे होते हैं। जनरली क्या होता है कि हम बहुत सी कंट्री में देखते हैं कि बेड इस टाइप से होता है, एक अपर एक लोअर। यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड होता है। ऐसे मीन्स एक रूम में 5 बेड होंगे या 10 बेड होंगे, बट उनके ऊपर कोई बेड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ओपन स्पेस होता है।
सिंगल सिंगल बेड रहते हैं, सिंगल सिंगल बेड मिलेंगे और किचन मिलती है। कंपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। ज्वाइनिंग के टाइम पर 150 रिंगिट का सामान देती है, जिसमें बर्तन वगैरह देती है, कुछ खाने का सामान भी देती है। जो जो इम्पोर्टेंट सामान किचन के लिए चाहिए होता है वो सारा सामान कंपनी प्रोवाइड करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें बहुत सारा सपोर्ट होता है, खाने का सामान भी देती है, 50 रिंगिट भी देती है। मीन्स जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट कमिटमेंट में नहीं होता लेकिन सपोर्ट मिलता है। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शुरू के 1 महीने का अरेंजमेंट कंपनी खुद करके देती है, उसके बाद फिर कैंडिडेट की सैलरी आना चालू हो जाती है। तो पहला पॉइंट रहेगा इसमें इनकम का, सैलरी का। दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है। सुबह मीन्स आपको टोटल दिन में 8 घंटे काम करना है। अगर आप रिलैक्स मूड में काम करने वाले बंदे हो तो आपको 8 घंटे के अंदर नॉर्मल काम करने से भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप टारगेटेड बंदे हो जिसको आपको सर्टेन टाइम में कुछ रिजल्ट लाना है, कुछ पैसा कमाना है, ज़्यादा कमाना है, तो आपके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी। वो आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क आपके लिए रहेगा, उसमें आपको उसी टाइम में ज़्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। और तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसमें नेचुरल वातावरण, मीन्स आप हरियाली के बीच में काम करेंगे। स्वास्थ्य कितना अच्छा हो सकता है हरियाली के बीच में, जहाँ पर टोटल नेचुरल ब्यूटी है, सब नेचुरल है, बिल्कुल भी कहीं पॉल्यूटेड एयर नहीं है, स्वच्छ हवा के बीच में आप काम कर रहे हो, तो स्वास्थ्य कितना अच्छा हो सकता है। चौथा पॉइंट, कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी, इसका एक खुद का स्टेटस है। अगर आपके पासपोर्ट पर उस कंपनी का वीज़ा लगता है, अगर आपके रिज्यूमे में उस कंपनी का नाम मेंशन होता है, तो आपके प्रोफाइल का वेटेज बढ़ जाता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी सेमी गवर्नमेंट है तो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। अकाउंट में जब सैलरी आएगी, अकाउंट जब नॉर्मल ऑपरेशन होने के बाद में अकाउंट खुलेगा, तो अकाउंट खुलेगा उस टाइम पर आप सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। जब सैलरी अकाउंट में आएगी तो आपका एक प्रोफाइल काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा। लॉकडाउन के बीच में जरूर बहुत से लोगों की सैलरी कैश में आई थी क्योंकि उस टाइम पर डिफिकल्टी हो गई थी, लेकिन बाद में कंपनी नॉर्मल टाइम पर कंपनी अकाउंट ओपन करके देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जब कोई बंदा मलेशिया पहुंचता है तो मलेशिया पहुंचने के बाद उसका एक भी दिन वेस्ट नहीं होता है। जो भी टाइम है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, 5वें दिन से बंदा ज्वाइनिंग कर लेता है। सो दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि किसी भी बंदे का एक भी मिनट मीन्स एक भी दिन बर्बाद नहीं होता है। और ट्रेनिंग में सारी प्रोसेस के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझा देते हैं कि बंदे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसको कौन सा एकोमोडेशन मिला, कौन सा साइट एलोकेट होगा, वीज़ा मेडिकल हो जाएगा, फिर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों मलेशिया में प्रोफाइल में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर आप तुलना करेंगे दूसरी जगह की जनरल हेल्पर के रूप में, तो मलेशिया में आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि सर्विस चार्ज बहुत कम है। अब आप ट्रिपल बी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल क्या क्या मिलने वाला है उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं। मैं दोस्तों ट्रिपल बी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सर्विस चार्ज कम पड़ेगा, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रिपल बी से आपको सपोर्ट मेडिकल के रूप में भी मिलेगा और ड्रॉप फैसिलिटी रहेगी इसमें कि आपने मेडिकल किया तो उस टाइम पे भी ट्रिपल बी का एक पर्सन, एक मिस कोई भी स्टाफ मेंबर होगा वो आपका मेडिकल करवाएंगे। और इसके अलावा जब आप फ्लाई करेंगे तो एक स्टाफ मेंबर आपके साथ में मलेशिया आपको ड्रॉप करने जाएगा। सोचो, आपको ड्रॉप फैसिलिटी मिलेगी, आपको कंपनी के गेट तक छोड़ने का, कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा हमारा एक कॉम्बो पैक है, उस पैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दैट इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट। सो वो चीज़ें आपको दूसरी जगह से नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगे नहीं बोल सकते, लेकिन शायद बहुत कम चांसेस है मिलने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है ना, हम इस प्रोसेस में एक सिंपल प्रोसेस के रूप में बनाया और प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बना रहा है, क्योंकि जितने लोग भी जाते हैं ना उनको एक लाइक इम्पोर्टेंस पता चले और उनको जितना बेस्ट सर्विस हो सकती है ट्रिपल बी की वो हम प्रोवाइड करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। 50 लोगों का बैच होगा, हमारे ऑफिस से एक बंदा जाएगा, आपको ड्रॉप करेगा, वापस आ जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट बैच बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे बैच बनता जाएगा उसमें हमारे ऑफिस से एक बंदा जरूर जाएगा आपके साथ में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब मेडिकल करना होता है ना तो मेडिकल में लोगों को परेशान होना पड़ता है, लोग यहाँ जाते वहाँ जाते, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है। अभी यहाँ पर कोई अप्लाई करेगा तो हमारे ऑफिस से एक बंदा जाएगा, वो आपका मेडिकल बराबर करवा देगा, आपका बायोमेट्रिक बराबर करवा देगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा उतना ही खर्च होगा जितना एग्जैक्टली लगता है जो मलेशिया के मेडिकल के लिए, बायोमेट्रिक के लिए एक्चुअल में लगता है, वो पैसा आपका लगेगा, बाकी पैसा आपको अलग से नहीं करना है।
सो दोस्तों, ये सपोर्ट हमारे यहाँ से ज़रूर मिलेगा आपको। और भी जो सपोर्ट है जो मैंने अभी लाइक सरप्राइज के रूप में रखा हुआ है, वो आपको जब बैच बनेगा तब आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि जो भी बैच बनेगा उसको ऐसी फील हो कि उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल सकती है, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सैलरी और बाकी प्रोफाइल के बारे में तो ऑब्वियसली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी वीडियो में दी थी, अभी भी दी है, लेकिन बाकी चीज़ के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी बन जाएगी कि कोई भी बैच बनेगा तो 1% हमारे ऑफिस से ज़रूर जाने वाला है। अभी जो लोग भी फर्स्ट बैच में जाना चाहते हैं, फर्स्ट बैच में जाने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखें, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा कि कल से मेडिकल चालू है, उसी टाइम पर आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार मैं क्राइटेरिया दोबारा बता दूं, इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मीन्स 18 ईयर्स से लेकर 44 के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेडिकली फिट होना चाहिए और मीन्स उनको फिजिकल फिट हो, मेडिकल फिट हो। 5 किलो का मीन्स 50 किलो का वजन होना चाहिए, 5 फीट की हाइट होना चाहिए, मिनिमम वेट 50 केजी होना चाहिए, मैक्सिमम वेट होना चाहिए 85 केजी, और मैक्सिमम एज होना चाहिए 44, मिनिमम एज होना चाहिए 18। मेडिकल फिट, फिजिकल फिट हो, एनर्जेटिक हो, कोई भी मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और खासतौर से टीबी वाला बंदा, टीबी जिसको पहले हुआ हो या अभी हो, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल 50 to 60 डेज लगता है, लेकिन जब बैच शुरू होगा तो मुझे ऐसा अनुमान है कि विद इन 30 डेज पूरा काम हो जाएगा। दोस्तों, वैकेंसी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वैकेंसी शुरू होगी उस टाइम पर बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उन नंबर पे आप ऑफिस टाइम में कभी भी कॉल कर सकते हैं, 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में। ऑफिस टाइम के बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप उस टाइम पे कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको आने वाले 1 या 2 वर्किंग डेज में आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगा। दोस्तों, आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी तरफ से आपको डेफिनेटली बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। वैकेंसी के इसलिए कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।